तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईशांत यादव और आप देख रहे हैं एसएसबी प्लस। तो इन दिनों आपको पता होगा वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एसएसबीज़ में एज अ लेक्चरेट टॉपिक आ सकता है। तो आज पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा क्या है कैसे है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो एसएसबी प्लस में, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो देखो, इंट्रोडक्शन में मेनली बता देता हूँ कि रीज़न क्या है वन नेशन वन इलेक्शन अचानक से हॉट टॉपिक बन गया। तो ये जो रिसेंटली मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हुए थे, इस टाइम पे कहा गया कि काफ़ी कोविड वायरस फिर से फैला इन इलेक्शंस की वजह से, और इसीलिए वापस से ट्रेंड में आ गया कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसके पीछे और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिबेटेबल हैं, जिनमें मेनली 5 रीजंस हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, जो कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो कितना खर्चा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो बार बार रिपीटेटिव इलेक्शंस में इतना ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड रखी जा रही है। अगला है कॉस्ट ऑफ रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीजेज। आप लोगों को पता होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो पूरा अपना सिस्टम कुछ दिन के लिए हैंग हो जाता है। वो चल रहा है सिस्टम हैंग, तो वो हो जाता है, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि इलेक्शन हो रहे हैं, स्कूल बंद होंगे, कॉलेजेस बंद होंगे, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है गवर्नमेंट को भी और बाकी एम्प्लॉयज़ को भी जो काम कर रहे हैं देश में। नेक्स्ट फैक्टर है विजिबल एंड इनविजिबल कॉस्ट ऑफ रिपीटेटिवली डिप्लॉइंग सिक्योरिटी फोर्सेज। देखिए, आपको जब इलेक्शंस होते हैं हर जगह पुलिस लगानी होती है बूथ्स वगैरह पे, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, और ये भी एक कॉस्ट है जो इंक्रीज़ होती है, और वन नेशन वन इलेक्शन इसको काफ़ी डिक्रीज़ कर देगा। कैंपेन एंड फाइनेंस कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भाई कैंपेन करती हैं इलेक्शन में बहुत बढ़ चढ़ के, तो वो भी खर्चा बचेगा, ठीक है, वो किसी और अच्छे काम में लग जाएगा। एंड द क्वेश्चन ऑफ रीजनल स्मॉलर पार्टीज़ हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं यार, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बात आती है कि ये है क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ से क्या आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखो, अब बात आती है यार साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर जो तुम वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बात है। तो इसका जो इतिहास है यार नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इसके बारे में बात की थी। हालांकि जो 1967 से पहले की बात है तब हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे। और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड साइमल्टेनियसली 1951 एंड 52। तो 51 और 52 में साथ में ही होते थे दोनों के इलेक्शन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा 3 सब्सिक्वेंट जनरल इलेक्शंस के लिए, जो कि 1957, 1962 और 1967 में हुए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो लोकसभा थी वो भी पहले से मतलब डिस्टर्ब हो गई। 1970 में तो खुद ही डिसॉल्व हो गई। बाकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में प्री मैच्योर डिसोल्यूशन देखने को मिला 1968 और 1969 में, जिससे ये साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। तो 1971 में फ्रेश इलेक्शंस हुए आफ्टर द डिसॉल्वेंस ऑफ 1970 लोकसभा। उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म जो लोकसभा का था उन्होंने लगातार मतलब 5 ईयर टर्म्स अपने कंप्लीट किए। तो जो प्री मैच्योर डिसोल्यूशंस थे और जो टर्म्स में एक्सटेंशन था लोकसभा और दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के बीच में, तो ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये जो साइकिल थी ये डिस्टर्ब हो गई, और उसके बाद ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, और जो अभी करंट में चल रहा है यही चीज़ चलती रही। तो अब बात आती है कि कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो फेवर में दिए जाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। तो रिसेंटली नीति आयोग का एक पेपर आया था, इसमें कहा गया था कि कंट्री में हर साल एक इलेक्शन तो होता ही होता है, और इनफैक्ट हर स्टेट का इलेक्शन ही पड़ ही जाता है एक साल के अंदर। तो ये पेपर ये बताता है कि काफ़ी सारे कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीज़ होते हैं, और बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिसएडवांटेजेस हैं हमारे जो करंट में इलेक्शंस होते हैं उनके। बाकी काफ़ी सारे जो कॉस्ट्स होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे वो बढ़ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा बिहार का जो साइज़ का अगर स्टेट है तो उसमें अराउंड 300 करोड़ का जो बजट है वो लगता है इलेक्शन के टाइम पे वो स्कूल्स वगैरह बंद हो जाते हैं, जैसे हमने पहले बात की। पॉलिसी पैरालिसिस, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए तो कोई मेजर इंपॉर्टेंट स्कीम वगैरह नहीं निकाली जा सकती है, वो आपको रूल पता होगा। तो जिस वजह से काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो मिल नहीं पाते जनता को, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और गवर्नमेंट उन्हें अनाउंस करने में मतलब एबल नहीं होती है। फिर अगली बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। एंड मोर ओवर जो मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनसे डाइवर्ट करना पड़ता है टू द स्टेट जहाँ पे वो इलेक्शंस करंट में हो रहे हैं, जिससे वो काफ़ी थक भी जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आती है मशीनरी में, जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है और जो बाकी फंक्शंस हैं उस चीज़ में। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको फेवर किया जा रहा है ऑन टर्म्स ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स।
अब आगे बात करते हैं कि वो कौन सी आर्गूमेंट्स हैं जो अगेंस्ट में दी जाती हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। तो जो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट में हैं उनमें फर्स्ट आर्गूमेंट आती है कि ये एक फेडरल प्रॉब्लम है। वो कैसे कि जब आपको वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कुछ जगह होंगी जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म होगा उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कहीं इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि सारे इलेक्शन सेम टाइम पे हो सकें। मोर ओवर काफ़ी क्रिटिक्स का कहना है कि डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल इलेक्शन का सिस्टम डाल रहे हैं और जो कि मतलब उतना है नहीं सही, और इससे वोटर्स की जो चॉइस है वो रिस्ट्रिक्ट होगी। मोरओवर रीजनल पार्टीज़ एक डिसएडवांटेज में रहेंगी। क्यों? क्योंकि लोग जब वोट देंगे वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम पे तो वो ये सोच के देंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हैं, इसलिए रीजनल पार्टीज़ के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो वोट देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिमाग में रख के। अगला अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी ऑफ पॉलिटिशियंस। वो कैसे? क्योंकि देखिए जब इलेक्शंस टाइम टू टाइम होते रहते हैं तो ये एक तरीके का टेस्ट होता है पॉलिटिशियंस के लिए, और इसलिए हमेशा उन्हें अपना अच्छा काम कंटिन्यू रखना होता है अगर उन्हें पावर में रहना है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सिर्फ एक बार 5 साल में इलेक्शन हुआ करेंगे, जो रीजनल इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे, जिस वजह से अकाउंटेबिलिटी बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाएगी पॉलिटिशियंस की, और इससे हमारी डेमोक्रेसी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब आगे बात आती है कंक्लूज़न की। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कंक्लूज़न में ये कहा जा सकता है कि अगर आपको लाना है ये कॉन्सेप्ट तो इससे डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। बट जो भी चेंजेस आने चाहिए वो डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए। इससे जो डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फेडरलिज्म है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में इलेक्शन लॉ कमीशन ने एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया था कि हम स्टेट्स को कैटेगराइज करेंगे और जो जनरल इलेक्शन होंगे नेक्स्ट, वो एक राउंड जो होगा स्टेट असेंबली इलेक्शंस का वो अगले लोकसभा इलेक्शंस के साथ होगा, और जो दूसरा राउंड होगा वो बाकी के 30 मंथ्स के बाद होगा। बट कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि बीच में आपको मिड टर्म पोल्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो बेसिकली यही सब था आज के लेक्चरेट में, मैंने समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी और लेक्चरेट देखना है तो ये रही प्लेलिस्ट, और अगर आपको फ्री एसएसबी इनिशिएटिव ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। मोरओवर आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने जो हम लेक्चर्स लेते हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे होती है, और इट्स कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट, वॉट एवर द टाइम इट इज़ अहेड। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।